आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्मा श्री शुभम। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि सरकार के कार्यकाल की शुरुआत से ही ऐसी रही है कि वे कुछ ज्यादा ही विदेश यात्रा करते हैं, जिसके चलते पीएम मोदी को विपक्षियों का निशाना भी बनना पड़ता है। लेकिन अब पीएम की विदेश यात्रा को लेकर एक ऐसी खबर आ रही है जो उनकी छवि को बदलने में शायद कामयाब रहे। 2014 से ही पीएम मोदी ने कई विदेश यात्राएं की, लेकिन अब अंतिम समय में ऐसी यात्राओं पर विराम लगता दिख रहा है। आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है? आइए उन वजहों को तलाशते हैं। खबरों के मुताबिक नए साल के पहले 4 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी विदेश यात्रा पर नहीं जाएंगे। माना जा रहा है कि इन 4 महीनों में पीएम मोदी का पूरा ध्यान लोकसभा चुनाव पर होगा। पिछले साल प्रधानमंत्री ने 14 विदेश यात्राएं की थी, लेकिन फिलहाल आने वाले नए साल के शुरुआती 4 महीने में पीएम मोदी की विदेश भूमि पर कोई भी द्विपक्षीय कार्यक्रम में जाने की कोई योजना नहीं है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन इस बात को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि वे बीजेपी के स्टार प्रचारक भी हैं। हिंदी पट्टी के 3 अहम राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को हार हाथ लगी है, जिसके बाद एक स्टार प्रचारक के तौर पर उनकी भूमिका और बढ़ जाती है। पीएम के आगे के कार्यक्रमों पर गौर करें तो वे अगले साल 21 से 23 जनवरी तक वाराणसी दौरे पर होंगे और प्रवासी भारतीय दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी के हाल की विदेश यात्रा पर गौर करें तो वे अक्टूबर महीने में आसियान समिट में शामिल होने सिंगापुर गए और फिर नवंबर में उन्होंने मालदीव के नए राष्ट्रपति इब्राहिम सोलह के शपथ ग्रहण में हिस्सा लिया। 3 बड़े राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जैसी हालत सामने आई है, वो पार्टी के सिरदर्द को बढ़ाने वाली है। लेकिन राजस्थान में जो हुआ उस पर भी गौर करना चाहिए। दरअसल राजस्थान में जहां कुछ महीने पहले तक कांग्रेस एक तरफा जीत और प्रचंड बहुमत के लिए आश्वस्त थी, वहीं पीएम मोदी के ताबड़तोड़ प्रचार ने इसे आर पार के मुकाबले में तब्दील कर दिया। बीजेपी की वैसे तो हार हुई, लेकिन ये टक्कर कांटे की रही, जो इस बात को साबित करता है कि चुनाव के दौरान पीएम मोदी बीजेपी के लिए कितने जरूरी और काम के हैं। ऐसा नहीं दिखता कि 2014 की तरह इस बार का चुनाव एक तरफा होगा। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। उसके सामने गांव से जुड़े कई मुद्दे हैं जिसे सुलझाना अभी बाकी है। राम मंदिर का मुद्दा उसके बिसात को बिगाड़ने में लगा हुआ है। इसके अलावा फन फैलाता महागठबंधन भी सत्ताधारी पार्टी के सामने दिक्कतें परोस रहा है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए पीएम मोदी को कमान अपने हाथ में लेना ही होगा। इसके लिए मोदी की विदेश यात्राओं पर फिलहाल के लिए विराम लगाना ही सत्तासीन बीजेपी को शायद एक रास्ता सूझ रहा है। जून 2014 से अब तक पीएम मोदी ने 48 विदेश यात्राएं की, जो विपक्षियों के लिए सरकार पर निशाना साधने का बड़ा हथियार बना। लेकिन अब नए साल के 4 महीने तक कोई विदेश यात्रा नहीं। अधिकारियों की माने तो अगले कुछ महीनों तक प्रधानमंत्री मोदी की कोई भी विदेश यात्रा नहीं है। दक्षिणी एशियाई देशों की यात्रा जरूर प्रस्तावित है, लेकिन तारीखों पर अब तक मुहर नहीं लगा है। कुल मिलाकर हम इसे इस तरह से देख सकते हैं कि पार्टी विधानसभा की हार के बाद अब कोई आघात झेलना नहीं चाहती और इसके लिए चुनावी चेहरे को जनता के सामने ही रहने देना चाहती है। इसके अलावा सवाल ये भी उठते हैं कि क्या सत्तासीन बीजेपी अपने पलड़े को हल्का पा रही है, जिसकी वजह से आने वाले 4 महीने तक मोदी को देश में ही रोक कर रखना चाहती है। ये भी सवाल है कि क्या अब पार्टी के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं रहा जिसे वो भुना सके। इन्हीं सवालों के साथ आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।